हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रीसिंग बाय वैष्णवी पर। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और बिल्कुल मस्त तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज है बैंकिंग वाले बच्चों के लिए कोडिंग डिकोडिंग की क्लास 2। तो क्लास 1 हमने यहाँ पर अपलोड कर दी थी। उम्मीद करती हूँ आपने देखी होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और आज हम उसी बेस पे लाए हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2। आज के क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल के और हैं, कल से भी ज़्यादा, मतलब लास्ट सेशन से भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो बहुत ही यहाँ पर सीरियस होके बहुत अच्छे से यहाँ पर आप बिल्कुल पढ़ाई करिएगा। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए और हमारे साथ में क्वेश्चंस को बनाते जाइए। जो बच्चे यहाँ पर नए हैं, जिनको अप्रोच नहीं पता है, तो उनके लिए मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको कि पहले आप क्वेश्चन को अपने तरीके से करिए, फिर उसके बाद भी ये देखिए क्या आप ऐसे कर पा रहे हैं जैसे हम बता रहे हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग को अगर मैं चाइनीज कोडिंग की बात करूं, अभी मैं यहाँ पे आपको साथ में दिखाते हुए भी चलती हूँ, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूँ इस वाले पार्ट की, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें वो क्या करते हैं कि पहले वो सारे कोड्स बैठ के निकालते हैं। स्टैटिक का कोड क्या होगा, लेवल का कोड क्या होगा, डीप का कोड क्या होगा, इनसाइड का कोड क्या होगा। भले वो आगे के क्वेश्चन से पूछा जाए या ना पूछा जाए, वो निकालने बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इट मीन्स कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। जितना पूछा जाए उतने का ही करना है। साथ में मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती चलूंगी कि आपको एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन उस टाइम के लिए स्किप करना है। ठीक है, तो बहुत जरूरी होता है एग्जाम टाइम पर कि आप कौन से क्वेश्चंस को प्रायोरिटी दे रहे हो। छोड़ने को मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, बाद में अगर टाइम बचता है तो आप उसको वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि जब हम क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में एक लालच आ जाता है। क्या लालच आ जाता है कि क्वेश्चन आया है, चलो कर लेते हैं, 1 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन वहां पे हम ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पर 30 सेकेंड्स की जगह हमारा 1.5 मिनट या 1 मिनट जा रहा है। और वही वही वो आपके डिले का पॉइंट बन जाता है, वही वो आपके फेलियर का पॉइंट बन जाता है। क्योंकि जब तक आपने उसको पढ़ा, उसको निकाला, 1 मिनट लगाया, 1 मिनट में आपने 1 मार्क्स अर्न किया। ठीक है, आपने 1 मिनट में 1 मार्क्स आप लेके आए। उसी टाइम पर सामने वाले पर्सन ने उसी 1 मिनट में 2 मार्क्स अर्न किए। तो अब ये बताइए सिलेक्शन किसका होगा? सीधी सी बात है, आपका तो नहीं होगा उस जगह। तो यहाँ पे ये चीज जरूर देखनी है। ठीक है, क्योंकि जब हम भी आपकी तरह एग्जाम देते थे तो हमारे भी दिमाग में लालच आ जाता था कि अरे चलो कोई बात नहीं, 30 सेकंड की जगह 45 सेकंड लग जाएंगे, 1 मिनट लग जाएगा, चलो ठीक है कर लेते हैं। और वहां पे वही चीज जो है फेलियर का कारण बन जाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दी गई कूट भाषा में कूट 76 का अर्थ क्या है। आपके सामने यहाँ पर चाइनीज कोडिंग है और इस कोडिंग में आपको सब यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ पे उसके कोड दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे 76 का कोड पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सारे लेटर्स का कोड नहीं निकालेंगे, केवल हम 76 का कोड निकालेंगे। तो देखते हैं 76 है कहाँ कहाँ पर। तो 76 पहली लाइन में नहीं दिखा, दूसरी लाइन में भी हमको नहीं दिखा, तीसरी लाइन में हमको यहाँ पे दिख रहा है और चौथी लाइन में भी हमको नहीं दिख रहा है। यानी कि या तो इसका कोड लो होगा, या तो लेवल होगा, या तो फंक्शन होगा, या तो मोड होगा। ठीक है, इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है। अगर आप इस वहम में है कि स्टार्टिंग से थर्ड नंबर पे 76 है तो स्टार्टिंग से थर्ड नंबर वाला ही लेटर होगा, तो आप गलत जा रहे हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जब 76 कहीं और नहीं आ रहा है, यानी इसका कोड भी कहीं और नहीं आएगा, तो देख लेते फंक्शन, सॉरी, देख लेते इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कहीं पे भी नहीं आ रहा है। तो लो लेवल फंक्शन मोड, लो लेवल, लेवल दिख गया यानी लेवल तो इसका कोड होगा नहीं। लो फंक्शन मोड, ऐसे ही आपको चेक करना है, लो फंक्शन मोड, लो फंक्शन मोड, लो फंक्शन मोड, लो फंक्शन मोड। अब बचा लो और फंक्शन, एक बार और देख लेते, लो और फंक्शन, लो और फंक्शन। कहीं आपको दिख रहा है लो और फंक्शन? नहीं दिख रहा है, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा हो तो नहीं कह सकती। लो और फंक्शन कहीं पे भी और नहीं आ रहा है। ठीक है सॉरी। तो जब लो और फंक्शन और कहीं पे भी नहीं आ रहा है, यानी कि या तो ये कोड जो है लो का होगा या तो फंक्शन का होगा। यानी या तो यहाँ पर लो आ सकता है या तो यहाँ पर फंक्शन आ सकता है। अब यहाँ पे ऐसा तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? कैन नॉट डिटरमाइन, आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, या तो लो होगा या तो फंक्शन होगा, आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 19 का कोड यहाँ पर क्या है, 19 का कोड क्या है।
चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं। 19 का कोड आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो 19 के कोड के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, 19 आ कहाँ कहाँ रहा है। तो एक तो 19 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और दूसरा 19 कहाँ आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। यानी कि जब दो जगह 19 आ रहा है, कहाँ कहाँ पे, फर्स्ट पे और लास्ट वाली पोजीशन पर, तो इसका मतलब ये है कि कोड भी इसका यही होगा, फर्स्ट और फोर्थ लाइन में होगा। तो देख लेते हैं कौन सा लेटर यहाँ पर, कौन सा वर्ड यहाँ पर रिपीट हो रहा है। स्टैटिक नहीं है, लेवल नहीं है, डीप नहीं है, इनसाइड, यस इनसाइड मिल गया, यानी कि इसका कोड क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। 19 का कोड क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका मार्कस रिव्यू करने वाला क्वेश्चन है, यानी कि आप इसको वहां पे स्किप कर सकते हैं, बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको आप मार्क कर लीजिए और इसको आंसर आप बाद में दीजिएगा, मार्कस रिव्यू करके इसको आप आंसर बाद में करिएगा, ठीक है। ये एट द सेम टाइम आपको एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि लेवल, अबव, मोड, इन तीनों का कोड निकालने में आप ये मान के चलिए कि आपको टाइम अच्छा खासा लगने वाला है। चलिए देख लेते हैं लेवल अबव मोड, लेवल अबव मोड, इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम पहले क्लीन कर लेंगे। लेवल अबव मोड, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे वर्ड पूछा गया है, जो कि मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि कोई बच्चा भूले ना कि वर्ड क्या था, लेवल अबव मोड, ठीक है। देख लेते सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि कहीं ये तीनों वर्ड एक साथ तो नहीं आ रहे हैं। लेवल अबव मोड, लेवल अबव मोड, लेवल आ रहा है, मोड आ रहा है, अबव नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करती है, इस वाली लाइन को हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको दो वर्ड मिले, लेवल और मोड दोनों मिले, अबव हम कहीं ना कहीं से अरेंज करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, लेवल का देख लेते हैं। तो लेवल यहाँ पे फर्स्ट लाइन में है, और कहाँ पर, सेकेंड में नहीं है, थर्ड में है और फोर्थ में नहीं है, ठीक है। तो लेवल का कोड एक बार हम निकाल लेते हैं। तो 19 नहीं है, 82 नहीं है, 38 हो सकता है, 54 नहीं है, यानी कि लेवल का कोड क्या हो गया, 38 हो गया। लेवल का कोड क्या हो गया, 38 हो गया। मॉड का कोड निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो मॉड पहली लाइन में नहीं है, सेकेंड लाइन में नहीं है, फोर्थ लाइन में है, ये देखिए मॉड यहाँ पर है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देती हूँ, डार्क कर दे रही हूँ, ठीक है, मॉड यहाँ पर है। तो देख लेते कोड क्या होगा, 38 नहीं है, 63 है, हो सकता है 63 हो, 76 नहीं है, 29 नहीं है, यानी इसका कोड क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है। एबव बच रहा है, एबव को देख लेते हैं। एबव कहाँ कहाँ आ रहा है, तो सेकेंड लाइन में यहाँ पर हमको एक जगह यहाँ पर एबव मिल रहा है, और एबव कहीं मिल रहा है क्या, नहीं, यानी इसका कोड और कहीं नहीं होगा। तो 86 कहीं, 87 रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, हो सकता है 87 का कोड हो। 17 रिपीट हो रहा है, हाँ हो रहा है, लास्ट लाइन में देखो 17 है, तो इसका कोड नहीं होगा। 36 कहीं रिपीट हो रहा है क्या, 36 नहीं रिपीट हो रहा, हो सकता है इसका कोड भाई। 22 रिपीट हो रहा है क्या, 22 रिपीट हो रहा है, नहीं 22 इसका कोड नहीं होगा। अब या तो इसका कोड 87 होगा, एक बार मैं चेक लेती हूँ 87 आ रहा है क्या, कहीं नहीं आ रहा है, और 36 भी नहीं आ रहा है, ठीक है। या तो अबव का कोड क्या होगा, 87 होगा, या फिर 36 होगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं। 38, 63 तो फिक्स रहेगा, 38 और 63 फिक्स रहेगा। 38 और 63 क्या क्या हमको चाहिए, 38 और 63, तो ये तो हमारा फिक्स रहने वाला है। अब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो 38, 63 यहाँ पे आ नहीं रहा है, खत्म। 38, 63 आ रहा है, यहाँ पे भी देखा 38 और 63 आ रहा है। अब यहाँ पे आपने क्या देखा था, 87 या 36, अबव का कोड क्या था, 87 या 36 था। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 87 आपको मिल रहा है अबव के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे 36 मिल रहा है। अब हम यहाँ तो ये तो नहीं बता सकते कि बी ही ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइदर बी और सी, आइदर बी और सी, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है, प्रिपेयरिंग डीप न्यूज को 83, 36, 54 लिखा जाता है, तो दी गई कुल भाषा में स्टैटिक अबव ट्रेंडिंग को क्या लिखा जाएगा। प्रिपेयरिंग डीप न्यूज, इनमें से अभी तक आपने किसी भी वर्ड का कोड नहीं निकाला है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन मार्कस रिव्यू करने वाला है। एक तो आपने ये वाला देखा, जिसको आप यहाँ पे उस टाइम के लिए स्किप कर सकते हैं, या फिर मार्कस रिव्यू कर सकते हैं, बाद में टाइम मिले तो कर सकते हैं।
और इस क्वेश्चन के लिए भी आप इसको मार्क एज रिव्यू कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। अटेम्प्ट बाद में करना है अगर टाइम मिलता है तो, ठीक है, लेकिन उस टाइम के लिए छोड़ना इसको सही रहेगा। तो प्रिपेयरिंग डीप न्यूज को 83, 60, 36, 54 लिखा जाता है। अब हमको ये नहीं पता प्रिपेयरिंग का कोड इन तीनों में से क्या है, डीप का कोड इन तीनों में से क्या है, न्यूज का कोड इन तीनों में से क्या है, नहीं पता, ठीक है। निकालते हैं प्रिपेयरिंग डीप न्यूज, ठीक है। तो प्रिपेयरिंग डीप न्यूज, आपको इसका कोड बताना है, जल्दी से निकालिए, कॉपी पेन आपके पास में होगा, ठीक है, जल्दी से फटाफट से निकाल लीजिए, जल्दी से फटाफट से बताइए मैं निकाल के। प्रिपेयरिंग डीप न्यूज का कोड क्या होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रिपेयरिंग डीप न्यूज, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे तो प्रिपेयरिंग आपको कई वर्ड दिखेगा नहीं, यानी नया वर्ड है, यानी इसका कोड भी नया होगा। डीप और न्यूज को हम निकाल लेते हैं, तो डीप हमें कहाँ मिल रहा है, फर्स्ट लाइन में देखिए डीप मिल रहा है, ये डीप, और कहाँ मिल रहा है, और कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। डीप और डेप्थ अलग अलग है दोनों, ठीक है। चलिए, तो 19 कोड हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 19 यहाँ रिपीट हो रहा है, नहीं होगा। 82 कोड हो सकता है क्या, 82 कहीं रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो सकता है इसका कोड 82 हो। 38 कहीं रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो सकता है ये इसका कोड हो। 54 रिपीट हो रहा है क्या, 54 भी इसका कोड हो सकता है, 54 कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी ये भी इसका कोड हो सकता है। यानी डीप के यहाँ पर 3 कोड हमको निकल के आए क्या, 82, 38 और 54। अच्छा, न्यूज भी था साथ में, न्यूज को देख लेते हैं एक बार। तो न्यूज आपका यहाँ है, और न्यूज कहाँ पर है, और न्यूज कहीं नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पर 87 कोड है क्या, हो सकता है, टिक मार्क कर देते हैं। 17 नहीं हो सकता, लास्ट में रिपीट हो रहा है। 36 नहीं हो सकता, नहीं 36 हो सकता है क्योंकि यहाँ पे तो 38 है, 36 हो सकता है, 36 भी हो सकता है। 22 नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में रिपीट हो रहा है। यानी कि अगर हम बात आपको बोले तो डीप का जो कोड है वो या तो 82 होगा, या तो 38 होगा, या तो 54 होगा। न्यूज का कोड क्या हो सकता है, तो न्यूज का कोड या तो 87 होगा या तो 36 होगा। प्रिपेयरिंग का कोड यहाँ पे कोई नया मिलेगा जो इन नंबर्स में से या इन नंबर्स में से कोई भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, काम करती हूँ मैं मोबाइल से इसकी फोटो ले लेती हूँ ताकि मुझे बार बार स्लाइड चेंज ना करनी पड़े, ठीक है। और ये मैंने इसकी मोबाइल से फोटो ले ली है। चलिए, तो प्रिपेयरिंग के लिए मैंने अभी आपको बोला कोई नया यहाँ पर आएगा। डीप के लिए देखिए, डीप और न्यूज के लिए देख सकते हैं यहाँ पर आप, यहाँ पे मैंने बोला 82, 38, 54। 82 नहीं है, 38 नहीं है, 54 है, यानी डीप का हो सकता है ये कोड हो, ठीक है, यही होगा क्योंकि और तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। डीप का कोड ये हो गया, ठीक है। न्यूज के लिए मैंने बोला था 87 है, 36, तो 87 है, 36 इसका कोड हो जाएगा, किसका, न्यूज का कोड हो जाएगा। तो आप बताइए 83 का कोड क्या होगा बेटा, प्रिपेयरिंग हो जाएगा अपने आप, ठीक है, ये प्रिपेयरिंग इसका कोड हो जाएगा। आपसे पूछा गया स्टैटिक अबव ट्रेंडिंग को किस प्रकार से पुट किया जाएगा, स्टैटिक अबव ट्रेंडिंग, ठीक है, इसका आपको कोड बताना है। अब देखिए आपने जो यहाँ पे निकाला है ना कुछ इसका यूज हुआ होगा, स्टैटिक अबव ट्रेंडिंग। चलो देख लेते हैं स्टैटिक अबव ट्रेंडिंग, इसी में निकाल रहे हैं हम कोड, हम यहाँ पर इरेज नहीं करेंगे क्योंकि काम आ सकता है। स्टैटिक अबव ट्रेंडिंग, अबव ट्रेंडिंग, ठीक है, स्टैटिक अबाउट ट्रेंडिंग का आपको कोड बताना है। अब देख लीजिए आपको यहाँ पे टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे बार बार स्लाइड चेंज करनी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे, और मैं समझा भी रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। आप जब करेंगे तो थोड़ा सा कम टाइम यहाँ पर लगेगा, बट टाइम लगेगा, ये मत सोचिएगा कि बस आपका तुरंत जादू की छड़ी घुमाई और हो गया, ठीक है। चलिए स्टैटिक अबाउट ट्रेंडिंग निकालते हैं। स्टैटिक यहाँ पर है, और कहाँ पे है स्टैटिक, और कहीं पे स्टैटिक नहीं है, यानी इसका कोड और कहीं नहीं होगा। 19 नहीं होगा क्योंकि 19 रिपीट हो रहा है। अब देखिए अभी आप यहाँ पर निकाल के आए हैं किसका, डीप का कोड, ठीक है। डीप का कोड आपने यहाँ पर क्या निकाला था, एक बार मैं नंबर देख लेती हूँ। डीप का कोड 54 निकाला था, ठीक है। डीप का कोड आपने क्या निकाला था, 54 निकाला था। और न्यूज का कोड निकाला था आपने क्या, न्यूज का कोड आपने क्या निकाला था, 36, ठीक है, 36 आपने न्यूज का कोड निकाल लिया था, ठीक है। जब आप स्टैटिक का कोड निकालेंगे
और डी का कोड निकाल चुके 54 है, तो 54 से इसका कोड नहीं होगा, ठीक है। 82 रिपीट नहीं हो रहा है, हो सकता है। 38 रिपीट हो रहा है, यानी 38 नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा स्टैटिक का कोड? 82। एबव, एबव का कोड निकालते हैं अब, चलिए। एबव कहाँ कहाँ पे आ रहा है? सिर्फ यहीं पे आ रहा है, अभी हम देख चुके हैं एबव, और कहीं नहीं आ रहा था। एबव का कोड कहीं और नहीं आएगा। 87 नहीं, 87 हो सकता है, कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। 17 हो सकता है क्या? 17 हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रहा है। 36 आपको पता है न्यूज़ का कोड है, यानी ये भी नहीं होगा। बचा क्या बेटा? 22 बचा, तो यहाँ पे आपने 22 लिख दिया। ट्रेंडिंग का कोड निकालना है, तो ट्रेंडिंग जब यहाँ पर कहीं है नहीं, तो इसका कोड कोई ना कोई नया होगा, ठीक है। इसका कोड कोई ना कोई नया हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आपको अगर फोटो लेना, आप फोटो ले सकते हैं, और मैं आगे देखती हूँ। अब आपको यहाँ पे बताना है स्टैटिक अबाउट ट्रेंडिंग को किस प्रकार से कोडबद्ध किया जाएगा। तो एक चीज समझ में आ गई कि स्टैटिक का कोड तो हमने यहाँ पे निकाला था, क्या था? 82 था। अबव का कोड यहाँ पे 22 था। ट्रेंडिंग का कुछ नया आना चाहिए, यानी 82 और 22 तो साथ में आना ही चाहिए। 82 और 22 नहीं आ रहा है, खत्म। 82 22 नहीं आ रहा है, खत्म। 82 आ रहा है, 22 नहीं आ रहा है, खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइन या अदर देन द गिवन ऑप्शन। भाई अगर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, अब देखिए ये डी और ई में आप डिफरेंस समझ लीजिए। डी क्या कह रहा है? कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कि क्या कोड होगा। भाई 82 और 22 तो पता चल गया, लेकिन ट्रेंडिंग का कोड क्या होगा हम नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये बता रहा है। और ये क्या कह रहा है कि डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में से मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन ई क्या कह रहा है कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस में से मैच नहीं हो रहा है। तो क्या आप ट्रेंडिंग का कोड डिटरमाइन कर सकते हैं? आप बता सकते हैं कि ट्रेंडिंग का कोड क्या होगा? नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो जब आप बता ही नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर ई तो होगा नहीं। आप किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएंगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं कि कोड क्या होगा, क्योंकि हमने स्टैटिक का कोड डिटरमाइन कर लिया, अबव का कोड डिटरमाइन कर लिया, लेकिन ट्रेंडिंग का कोड क्या है हमको नहीं पता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्वेश्चन आपका अगर डुएबल है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेवल का कोड पूछा गया, चलिए निकाल लेते हैं, एक वर्ड का ही क्वेश्चन है। लेवल का कोड यहाँ पर क्या होगा? तो लेवल के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे? जितना भी आपने निकाला है इसको अब आपको भूल जाना है कि क्या किसका कोड था, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इसको भी मैं हटा दे रही हूँ, ठीक है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे लेवल का कोड क्या होगा, फटाफट से बताइए। लेवल का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो लेवल हमें कहाँ कहाँ पे दिख रहा है? एक तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में दिख रहा है, एक हमें यहाँ पे थर्ड लाइन में दिख रहा है, और कहीं है क्या? और कहीं नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड लाइन में इसका कोड होगा 19 नहीं है, 82 नहीं है, 38 है, 54 नहीं है, यानी लेवल का कोड क्या हो जाएगा बेटा? 38 हो जाएगा। तो लेवल का यहाँ पर कोड लगा देंगे हम, क्या? 38। अब ऑप्शन देख लीजिए कितने कंफ्यूजिंग दिए, 38 और 19, 38 और 82, भाई जाना ही नहीं है, 38 लगाओ, सीधे आगे बढ़ो, ठीक है, समझ गए। तो ये था आपका कोडिंग डिकोडिंग। देखिए हमने किसी का भी कोड नहीं निकाला है अलग अलग, कि सबका हमने पहले निकाल के रख लिया हो फिर यहाँ पर लगाया हो, ऐसा यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको लास्ट टाइम पे भी करवाया था, अब फिर से इसको करवा रहे हैं, लेकिन हमें इतना जरूर भरोसा है कि इसमें आप 90% बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। ये कोडिंग डिकोडिंग का एक टेबलर फॉर्म का पैटर्न है। यहाँ पे कुछ कोड्स दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। आपको बताना क्या है कि इन ये जो कंडीशंस दी हुई हैं, इन कंडीशंस को पढ़ना है, और कंडीशंस के बाद ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपके सामने, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। लास्ट टाइम पे तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, आप केवल फर्स्ट वर्ड का कोड निकाल रहे थे, लास्ट वर्ड का कोड निकाल रहे थे और आपका आंसर आ रहा था। देखते क्या इस बार भी ऐसा ही होता है क्या? चलिए देख लेते हैं। आपसे पूछा क्या गया? ब्रिक्स का कोड बताओ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता है ब्रिक्स का कोड कैसे निकालना है, ठीक है, लास्ट टाइम पे आप कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इफ द वर्ड स्टार्ट विद अ वॉवल, क्या ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है? आपने सबसे पहले देख लेना है, वॉवल और कॉन्सोनेंट सबसे पहले आपको देख लेना है। तो ना तो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ना तो वॉवल पे खत्म हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है। इफ अ वर्ड स्टार्ट विद अ वॉवल, जब हमें पता है कि वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा तो आगे लाइन पढ़ेंगे नहीं। कंडीशन 2 यहाँ पे बच्चा लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ से देख लेना कंडीशन 2। कंडीशन 2 कह रहा है इफ अ वर्ड स्टार्ट विद अ वॉवल, वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा, आगे पढ़ेंगे नहीं।
इफ अ वर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट, हाँ कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है एंड आल्सो एंड विद अ कॉन्सोनेंट, हाँ कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, देन बोथ आर कोडेड एज द कोड ऑफ द लास्ट कॉन्सोनेंट। तो इन दोनों वर्ड्स को कैसे कोड करना है, जो लास्ट वर्ड का कोड होगा उससे कोड करना है, यानी एस का जो कोड होगा वही सेम कोड बी का होगा, ठीक है। एस का जो कोड होगा वही सेम कोड बी का होगा। तो एस का बेटा यहाँ पर कोड क्या है, जब हम देख लेते हैं तो एस का कोड क्या है, एंड है। एस का कोड यहाँ पर क्या है, एंड है, यानी यहाँ पे भी एंड आएगा और यहाँ पे भी एंड आएगा। आप रुक जाना, कंडीशन 4 भी अब पढ़ लो। इफ द वर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट एंड एंड विद अ वोवेल, नहीं मैच कर रहा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एंड और एंड दोनों जगह आएगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे दोनों जगह एंड आ नहीं रहा, यहाँ पे आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे एंड आ नहीं रहा, यहाँ पे एंड आ रहा है। देखिए बी और सी, बी और डी दोनों में एंड आ रहा है, यहाँ पे ई में भी आ रहा है। अब आपको निकालना पड़ेगा क्या, बाकियों का कोड, ठीक है। आर आई सी, तो आर का यहाँ पर कोड क्या हो जाएगा, आर का कोड है 9, आई का कोड हो जाएगा 6 और सी का कोड क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी साइन, यानी 9 6 और एक्सक्लामेटरी साइन। क्या हमने बोला, 9 6 और एक्सक्लामेटरी साइन, ठीक है। तो 9 6 एक्सक्लामेटरी साइन, 9 6 एक्सक्लामेटरी साइन आ रहा है। अच्छा के भी है, मैंने अभी के का निकाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैच कर रहा है 9 6, यहाँ पे 6 9 है, ये होगा नहीं। यहाँ पे भी 9 6 है, यहाँ पे भी ये होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलमीरा का कोड आपको बताना है, ठीक है। आप किसका कोड बताना है आपको, अलमीरा का। चलिए बताते हैं अलमीरा का कोड क्या होगा। तो अलमीरा में आपको अगर ये सबसे पहले आपको क्या देखना है, वोवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। वोवेल और कॉन्सोनेंट देखना है। कभी भी ये क्वेश्चन अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले कंडीशंस नहीं पढ़नी है। अलमीरा, ठीक है। तो अलमीरा का कोड निकालते हैं। अलमीरा का कोड निकालते हैं। तो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है। तो अगर कोई वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, हाँ, बट एंड विद अ कॉन्सोनेंट हो रहा है, देन कोड फॉर फर्स्ट एंड लास्ट लेटर टू बी इंटरचेंज, यानी कि दोनों के कोड आपको क्या करने, इंटरचेंज कर देने। यानी ए का कोड एच के नीचे रख देना है और एच का कोड ए के नीचे रख देना, ठीक है, रख देते हैं। चलिए देख लेते हैं ए का कोड यहाँ पर क्या है। ए का कोड क्या है, स्टार है, और एच का कोड यहाँ पर क्या है, परसेंटेज है। तो ए का कोड स्टार है, एच का कोड परसेंटेज है। तो ए का कोड स्टार है तो ए के नीचे नहीं रखेंगे, एच के नीचे रखेंगे। एच का कोड परसेंटेज है तो यहाँ पर एच के नीचे ना रख के ए के नीचे रख देंगे। चलिए एक बार आगे की भी कंडीशन चेक कर लेते हैं। अगर कोई वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है और वॉवल पे खत्म हो रहा है, सेकंड कंडीशन मैच नहीं कर रही है। थर्ड वाली देख लेते हैं। अगर कोई कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर कोई कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो नहीं हो रहा है, यानी परसेंटेज से शुरू होगा, स्टार पे खत्म हो जाएगा। परसेंटेज से शुरू हो रहा है, स्टार पे खत्म हो रहा है, हो सकता है परसेंटेज स्टार, हो सकता है परसेंटेज से नहीं शुरू हो रहा है, परसेंटेज स्टार, हो सकता है परसेंटेज परसेंटेज आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है बाकियों का। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं आपको एक यहाँ पे ट्रिक बता रही हूँ बहुत अच्छी सी। ऑप्शन जरा ध्यान से देखो, ए बी और डी को। देखिए यहाँ पे स्टार, ये हैश साइन आ रहा है अपनी जगह पे, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। सारी जगह हैश साइन आ रहा है, ठीक है। अब जब हैश साइन आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे 2 भी आ रहा है, ये भी मिलेगा। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। यानी कि अगर हम लास्ट के आई और आर का देख लें, केवल कोड, केवल आई और आर का अगर हम कोड देख लें तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हमें सबका नहीं निकालना है। चलिए बढ़ते हैं, आई और आर का केवल कोड देखते हैं। तो आई का कोड क्या है बेटा, आई का कोड है 6 और आर का कोड क्या है 9, यानी 6 और 9 हमको क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक है। क्या मिलना चाहिए, 6 और 9, 6 और 9। तो देखो यहाँ पे क्या 6 दिख रहा है, नहीं। यहाँ पे 6 9 मिल रहा है, हो सकता है। यहाँ पे 6 9 मिल रहा है, हो सकता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ए का कोड और देख लो, क्लियर हो जाएगा, स्टार होगा या परसेंटेज, ठीक है। तो ए का कोड हम और देख लेते हैं। तो ए का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। तो ए का कोड स्टार हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टार आना चाहिए, यहाँ पे परसेंटेज आ रहा है, डी वाला खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है ब्लैक का कोड बताइए, चलिए निकालते हैं ब्लैक का कोड। अब मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, वरना आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज, ठीक है। जल्दी से बताइए ब्लैक का कोड यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से बताइए ब्लैक का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लैक में क्या देखेंगे, ब्लैक में हम क्या देखेंगे सबसे पहले कि भैया ब्लैक में कौन वॉवेल आ रहा है, कौन से कॉन्सोनेंट आ रहे हैं स्टार्टिंग के, ठीक है। सबके नहीं देखना है, बीच के नहीं देखना है। तो भाई दोनों तरफ क्या है, कॉन्सोनेंट है,
तो पहली कंडीशन मैच नहीं करेगी, सेकंड कंडीशन मैच नहीं करेगी, थर्ड कंडीशन हो सकती है। अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है, ये तो मैच कर सकती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है, यानी कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है, तो लास्ट कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग वर्ड्स को कोड कर दो। यानी के का जो कोड होगा वो बी का भी कोड होगा, के का भी कोड होगा। तो के का कोड यहाँ पर क्या है, के का कोड है 3, यानी यहाँ पे भी 3 आएगा और यहाँ पे भी 3 आएगा। आ गया। फोर्थ भी देख लेते हैं कंडीशन। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन वॉवेल पे खत्म हो रहा, हो नहीं रहा है बेटा, तो 3 से शुरू होना चाहिए और 3 पे खत्म होना चाहिए। तो ए हो सकता है हमारा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, सी हो सकता है हमारा, डी नहीं होगा, ई नहीं होगा। ठीक है, तो जरा आप ए और सी को देखो। तो अगर हम केवल एल का कोड निकाल लें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो निकालते हैं एल का कोड केवल। ठीक है, एल का कोड यहाँ पर क्या है, हैश। तो एल का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैश हो जाएगा। यहाँ पे हैश है लेकिन यहाँ पे स्टार, यानी सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक स्पेस। ठीक है, तो ब्लैंक स्पेस के लिए निकालते हैं। अच्छा, आपने ब्लैक का निकाला था, ब्लैंक का नहीं निकाला, तो आप चाहें तो थोड़ा सा मैच हो जाएगा, सिर्फ एन का अंतर रहेगा। तो पीछे से यहाँ पे आप चीटिंग कर सकते हैं आराम से। ठीक है, चीटिंग आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे ब्लैक था, BLA एंड एन का यहाँ पे बस अंतर पड़ेगा, बाकी सेम रहेगा। तो जरा आप एक काम करें, यहाँ पे सी की जगह एन का कोड देख लीजिए पहले तो। ठीक है, एन का कोड हम यहाँ पे देख लेते हैं। एन का कोड क्या है, @ एन का यहाँ पे कोड क्या है बेटा, @ है। बाकी सब कुछ मैच करेगा, नहीं 3 से शुरू होगा 3 पे खत्म होगा। यहाँ पे 8 से शुरू हो रहा है 3 पे खत्म हो रहा है, नहीं चलेगा। 3 आना चाहिए, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, अब जरा ब्लैक का पीछे कोड देखो आप, तो 3 हैश स्टार एक्सक्लामेटरी 3 हैश स्टार एक्सक्लामेटरी। अच्छा, ये एक्सक्लामेटरी तो आएगा नहीं, 3 हैज स्टार, 3 हैज स्टार, 3 हैज स्टार, 3 हैज स्टार। अब यहाँ पे अभी आप एन का कोड देख के आए थे ना, एन का कोड क्या था, एक बार मैं देख लेती हूँ दोबारा से। एन का कोड क्या था, @। ठीक है, एन का कोड यहाँ पे क्या है, @ है। तो @ यानी सी तो होगा नहीं, @ यहाँ तक आ गई बात। अब अगर स्पेस में देखें तो आप स्पेस में यहाँ पे सिर्फ साइन को देखिए कि कहाँ पे डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है, यानी सी की जगह डिफरेंट हो रहा है, तो केवल सी की जगह आप देख लीजिए यहाँ पर साइन। सी का क्या कोड हो जाएगा बेटा, एक्सक्लामेटरी साइन। तो केवल सी की जगह एक्सक्लामेटरी साइन लगाइए और आपका आंसर डन। ऑप्शन नंबर डी भी गलत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, ब्लिंकिंग लाइन। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या है, कॉन्सोनेंट है और इधर क्या है, आगे वॉवेल आ रहा है। ठीक है, तो पहले ब्लिंकिंग का देख लेते हैं। सॉरी, सब एक सेकेंड बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ब्लिंकिंग का देख लेते हैं कोड, ब्लिंकिंग। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। इरेज का बटन क्यों नहीं आ रहा है भाई, चलो कोई नहीं, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि आपको यहाँ पर पीपीटी दिख रही है या नहीं दिख रही है, क्योंकि भी बीच में डिस्कार्ड हो गया था। हाँ, पीपीटी आपको दिख रही है, चलिए ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, ब्लिंकिंग लाइन। ठीक है, तो ब्लिंकिंग के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि इरेज का बटन आ नहीं रहा है, इरेज वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। ब्लिंकिंग, KING। ठीक है, दोनों तरफ क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब तक तो आपको रट जाना चाहिए कौन सी कंडीशन में है, तो कंडीशन नंबर 3 में दे रहा है। कॉन्सोनेंट अगर होंगे तो क्या करेंगे, लास्ट कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग हम कोड कर देंगे, यानी जी के अकॉर्डिंग कोड हो जाएगा। तो जी का यहाँ पर कोड क्या है, 7 है, यानी दोनों तरफ क्या आना चाहिए बेटा, 7 आना चाहिए। तो 7 आ रहा है क्या, तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 7 नहीं आ रहा है, ए ऑप्शन खत्म। 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 7 आ रहा है, खत्म। 7 आ रहा है। ठीक है, और अगर हम लाइन के लिए देखें तो B, C और E में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पहले B, C, E को ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जरा देखो, हैश आ रहा है सेकेंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे 6 आ रहा है, फिर यहाँ पे
@ आ रहा है। फिर यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेटर का साइन देख लेते हैं एक बार। तो 1 2 3 4 5 यानी के का हम अगर एक बार कोड देख लें, के का कोड यहाँ पर क्या है, के का कोड यहाँ पे क्या है, 3 है। यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए बेटा, 3 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, यानी बी खत्म। अब देखिए 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, ये तो हो गया। यहाँ पे बस चेंज करना क्या, लाइन में। लाइन को आपको पता है, लाइन की स्पेलिंग LINE होती है। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें LINE, तो यहाँ पे क्या बोला, अगर स्टार्ट कॉन्सोनेंट हो लेकिन एंड वॉवेल पे हो। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। अगर स्टार्ट कॉन्सोनेंट पे हो और वॉवेल पे एंड हो तो आपको क्या करना है, सेकेंड लेटर के अकॉर्डिंग कोड कर देना है। तो आई का कोड यहाँ पर क्या है बेटा, आई का कोड है यहाँ पे C। तो क्या करना है, इस यहाँ पे आई का कोड C है, तो यहाँ पे भी C लिख देना, यहाँ पे भी C लिख देना है। ठीक है, C है क्या, एक सेकंड में चेक कर लूँ। आई का कोड यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 6 लिख देना है और यहाँ पे भी 6 लिख देना है, यानी दोनों तरफ क्या आ जाएगा, 6 6 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ 6 6 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि स्टार्ट भी 6 से होगा, खत्म भी 6 पे होगा। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर राइट आंसर आपका हो गया। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन, जितने भी आज हमने क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आपने समझा होगा कि कैसे हमको अप्रोच करना है। अगर सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर कोई आपका फीडबैक है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, आराम से आप हमें बता सकते हैं। किसी पर्टिकुलर चीज़ को अगर आप चाहते हैं कि मैम ये टॉपिक समझा दीजिए, कोडिंग डिकोडिंग की ही मैं बात कर रही हूँ, तो पर्टिकुलर चाहते हैं कि मैम कोडिंग डिकोडिंग में ये वाला टाइप समझा दीजिए, तो वो भी मैं समझा दूंगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।